अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम मोहिब है। मैं एक फ़्रेंच पाकिस्तानी हूँ। 28 साल फ्रांस में गुजारने के बाद मैं पाकिस्तान 2018 में शिफ्ट हुआ हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान इतने सालों बाद आए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो आज मैं आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप 28 साल फ्रांस में गुजारते हैं, जब इतने सालों से आप अपने रूट से दूर होते हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी होती है। आपको इस चीज़ की तलाश रहती है कि आप कौन हैं। क्योंकि जब आप फ्रांस में होते हैं तो आपको वो एज अ पाकिस्तानी के तौर पे वो आपको पहचानते हैं, आपको वो जानते हैं, आपको वो बुलाते हैं। बट जब आप पाकिस्तान आते हैं तो वो आपको एज अ फ्रेंच, इधर के जो लोग हैं लोकल्स, वो आपको एज अ फ्रेंच के तौर पे आपको पहचानते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग, और इससे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, और एक इंसान डिस्टर्ब रहता है कि क्या मैं फ़्रेंच हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन जाता है एक टाइम पे जाके, और इधर आप या फ्रेंच रह जाते हैं या आप पाकिस्तानी रह जाते हैं अपने तौर पे। बाकी दुनिया तो आपको किसी और तरह देखती है। तो जब मैंने 28 साल फ्रांस में गुजारे, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ मेरा 2014-15 में पैदा हुआ कि मैं ज़्यादा अपने बारे में, अपने ओरिजिन, जो मेरे अम्मी अब्बू की जो जहाँ पे पैदाइश हुई है, जिस मुल्क से वो बिलोंग करते हैं, मैं उसके बारे में पता करूं कि ये मुल्क क्या है, कौन क्यों बनाया हमने, कैसे बना, कितनी कुर्बानियों से बना। और इतने साल मैं दूर रहा हूँ इससे, तो मुझे काफ़ी एक तलब थी पहचानने के लिए, एक तलब थी इस चीज़ को समझने के लिए कि इस मुल्क के पीछे ऐसी क्या बात है कि जो मुझे नहीं पता। तो मैंने उस वक़्त नए वीडियोज़ आनी शुरू हो गई थी यूट्यूब पे। तो एक प्रोग्राम था वेक अप पाकिस्तान के नाम से, जिसमें मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली थी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा था। अम्मी अबू ने काफ़ी बचपन में गाइड किया था कि पाकिस्तान कैसे बना है, किन लोगों ने बनाया है, और ये मुल्क क्या है, और हमें क्यों इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। और मैं शुक्र अदा भी करता हूँ कि उन्होंने बचपन में लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। घर में उर्दू बोलते थे वो लोग मेरे साथ, और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरी उर्दू जो थी वो इतनी थी कि मुझे ये बातें समझ आ रही थी, और मुझे वो फीलिंग्स आ रही थी इन चीज़ों की। तो और ये भी मज़े की बात है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो लैंग्वेज होता है वो हर चीज़ को लाइक एक लिंक, एक कनेक्शन होता है हर चीज़ का। एक दूसरे चीज़ों को जोड़ के रखने वाली चीज़ है। अपनी ज़बान, अपनी जो उर्दू लैंग्वेज है, इस चीज़ को बहुत हमें संभाल के रखना चाहिए। और ये बेसिकली एक एडवाइस थी जो हमारी टीचर ने दी थी अम्मी अब्बू को जब मैं बहुत छोटा था, कि घर में आप फ्रेंच ना बोलिएगा, आप उर्दू बोलिएगा। क्योंकि अगर मोहिब ने फ्रेंच तो वो सीख लेगा, मगर अगर वो उर्दू से दूर हो गया तो वो आपकी तहज़ीब, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो रूहानी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो आपके बाकी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से दूर हो जाएगा, और फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वो जूइश थी, वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो उसको इस चीज़ का एहसास था। उन लोगों ने हिब्रू को रिवाइव किया है इतने हज़ारों सालों बाद, तो उसको अंदाज़ा था कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है और क्यों इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अम्मी अब्बू का कि उन्होंने उस वक़्त ये फ़ैसला बहुत अच्छा किया, और उस एडवाइस को सुन के उन्होंने मुझे उर्दू से महरूम नहीं किया। इस वजह से 2014-15 में जब मैंने ये वीडियोज़, ये कंटेंट देखना शुरू किया, तो मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, और मेरा दिल किया जानना कि ये मुल्क और ये क्या है, ये इसके पीछे क्या है, ये क्यों, हम लोग कौन है, हम लोगों की वैल्यूज़ क्या। मैं प्राउड होना शुरू हो गया कि हम
पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, देन हम पाकिस्तानी हैं। मुझे फिर उसके बाद एक शौक़ पैदा हो गया कि मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूं, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये भी फ़ैसला इरादा बनता जा रहा था, नीयत बनती जा रही थी कि मैंने पाकिस्तान किसी दिन किसी वक्त जाना है और वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो 28 साल फ्रांस में काफ़ी लंबा अरसा होता है, और जवानी फ्रांस के लिए मैंने कुर्बान कर दी। उनको मैंने ये उन लोगों को उस मुल्क को फ़ायदा हुआ मेरे उधर रहने से। सो बाद में मुझे ये एहसास हुआ है कि अब पाकिस्तान आ जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी मेरी ज़रूरत है। और ऐसी जो है ना, बहुत से पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वापस आना चाहते हैं, बट वो आ नहीं पाते क्योंकि हम लोग इतनी गलत प्रमोशन करते हैं पाकिस्तान की। हम अपने मसाइल पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो हम शेयर करते हैं, जैसे कहते हैं अपना पेट नंगा करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये गलत अप्रोच है, और ये इससे किसी को बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही होता है इस चीज़ का। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आप समझे कि लोग पाकिस्तान से फ्रांस, अमेरिका, यूके, कनाडा जाना चाहते हैं, वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, वहाँ के उन मुल्कों में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मैं बेसिकली मैं ऑपोजिट जा रहा था। मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, हमें पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। तो जस्ट इमेजिन करें, अब्बू को वहाँ पे 50 साल हो चुके थे, और मैं इतने सालों बाद उन्हें ये कह रहा था, कन्विंस कर रहा था कि लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान, चलें वापस पाकिस्तान, और जाके हमारे जितने दिन रहते हैं ज़िंदगी के, हम उधर जाके कुछ करते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर सकूँगा, क्या नहीं कर सकूँगा, मेरे प्लान्स क्या हैं। मैं इधर आके मैं मुश्किल में हूँ, मुश्किल तो मुझे अंदाज़ा था कि मुश्किल तो होगी, बट अगेन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कैसे मैनेज करूँगा इधर आके। एक शख्स जिसने 28 साल फ्रांस में गुजारे हूँ, उसके लिए पाकिस्तान एक जंगल ही है। और जब आपके यहाँ पे ताल्लुकात भी ना हो, यहाँ पे आपका अपना घर भी ना हो, और कभी हमने सोचा नहीं था पाकिस्तान आने का, तो हमने कभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं यहाँ पे की। अम्मी अबू ने कुछ चीज़ें अपने लिए जो है ना की थी अरेंज, एंड मैं शुक्र करता हूँ उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा था। बट अगेन कोई चीज़ हमने बनाई नहीं थी। इट वाज नॉट हाउस, कोई नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था इस्टेब्लिश, कुछ भी नहीं था। तो हुआ है कि मुझे ये सारी चीज़ों में से गुज़रना पड़ा, और जैसे कहते हैं इस चक्की से मुझे गुज़रना पड़ा। और इस चक्की ने मुझे ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कि ज़िंदगी में कभी कभार आपको ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जो आपकी ज़िंदगी, आपकी नस्ल और आपके आने वाले जो भी आने वाले हैं उनके लिए आप कुछ बेहतर सोचें। जैसे अब्बू ने सोचा था बेहतर हमारे लिए फ्रांस में जाके, तो मेरे लिए जो बेहतर था वो मैंने प्लान करके मैं इसीलिए वापस आया हूँ। और मज़े की बात है, हमारी 3 जनरेशन अगर मैं ले लूँ, दादा अब्बू से लेके अब्बू और मैं, सो दादा अब्बू ने हिजरत की थी इंडिया से पाकिस्तान, अब्बू ने हिजरत की पाकिस्तान से फ्रांस, और मैंने वापस हिजरत की है फ्रांस से पाकिस्तान। तो हमारी तीनों नस्लें जो है ना वो इसी में गुजर गई। और मैं शुक्र करता हूँ कि हम एक जगह पे फंस के नहीं रह गए, या एक जगह हमने डेढ़ा नहीं डाल लिया, जैसे वो कहते हैं कि एक ही जगह के होके रह गए। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, अगर मेरा ज़हन किसी और मुल्क का बनता और किसी और जगह पे मैं जाना चाहता तो मैं वहाँ चला जाता, बट पाकिस्तान से मेरा कोई ताल्लुक़ डेवलप हो गया था। और जो मर्ज़ी यहाँ के हालात हैं, जो मर्ज़ी लोग इसके बारे में कहते हैं, मेरा ये फ़ैसला पक्का था। और किसी के कहने से या किसी के बोलने से मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो
آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں. میں اکثر جن لوگوں سے ملتا ہوں میں ان سے یہی کہتا ہوں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں اس ملک میں رہ کے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی جو قیمت ہوتی ہے, اپنی گھر کی جو آزادی ہوتی ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرانس میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے, آپ سمجھے کہ میں کسی ہمسائے کے گھر پہ رہتا تھا اور وہ میرا گھر نہیں تھا. تو آپ کو ہر چیز کا دھیان کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان کا دھیان کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں نہیں اچھی لگتی, کچھ باتیں نہیں ان کی اچھی لگتی, تو آپ جو ہے نا پھر خاموش کر جاتے ہیں. سو اپنے ملک کی قدر کریں اور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس ملک میں جو ہے نا بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں, بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں, اور یہ ملک کہیں نہیں جانے والا, ٹھیک ہے. سو آپ اپنا خیال رکھیں, ملک جو ہے نا وہ کہیں نہیں جاتا. تھینک یو, اللہ حافظ. اب بند کرنے کیونکہ